सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 10.4। हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज देखेंगे डिटेल में। तो ये जो है देखिए आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी और भी जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये टॉपिक होता है। एक एक वैल्यूज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट देते रहें, हमें हमारे इस जर्नी में मोटिवेट करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखिए अगर बात करें हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की, तो क्या होता है देखिए रेस्पिरेशन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ये होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट है लंग्स में एक दिए हुए टाइम पे रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान। अगर हम सिंपल भाषा में इसकी बात करें तो देखिए रेस्पिरेशन साइकिल क्या होती है, आप ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीद आउट करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या बोला है देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस। अब इन गैस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की बात करी जा रही है। तो एक दिए हुए समय पे रेस्पिरेशन साइकिल के दौरान हमारी लंग्स में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस की बात कर रहे हैं तो इनका कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन वॉल्यूम। अगर हम बात करें एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी की एक अडल्ट हेल्दी ह्यूमन की, तो वो होती है 6 लीटर्स ऑफ एयर। अब ये जो है देखिए धीरे धीरे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ये सारी होती है देखिए लंग कैपेसिटी, जिसकी अभी हम बात करेंगे अपने आने वाली स्लाइड्स में। यहाँ वॉल्यूम देख रहे हैं, यहाँ टाइम देख रहे हैं। टोटल लंग कैपेसिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो होती है 6 लीटर्स ऑफ एयर। तो मैक्सिमम 6 लीटर ऑफ एयर वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी होती है हमारी लंग्स की। हमारी लंग्स जो है मैक्सिमम 6 लीटर तक एयर को अपने अंदर रख सकती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की अगर हम बात करें। बाकी जो सारी ही चीज़ें हैं टाइडल वॉल्यूम और ये रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पर डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। ना देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है देखिए अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग एट ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। इसका मतलब क्या है देखिए हम जो एयर ब्रीद इन करते हैं वो होती है ऑक्सीजन और जो हम एयर ब्रीद आउट करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईच रेस्पिरेटरी साइकिल मतलब देखिए ब्रीद इन और ब्रीद आउट हर एक रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान कितनी अमाउंट ऑफ एयर, कितनी एयर हमारी लंग्स के थ्रू इन एंड आउट होती है उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। अगर इसकी वैल्यूज़ की हम बात करें, क्योंकि वैल्यूज़ पूछ ली जाती हैं आपके एग्जाम्स में, तो 500 ml ऑफ एयर जो है हेल्दी अडल्ट मेल में माना जाता है कि वो इन एंड आउट होती है एक ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट के दौरान। और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 400 ml ऑफ एयर इन एंड आउट होती है एक ब्रीदिंग साइकिल के दौरान, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के दौरान। इस ग्राफ में आप देखेंगे हमने बात किया था अभी अपने प्रीवियस स्लाइड में टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर्स की। यहाँ पर है देखिए टाइडल वॉल्यूम, ब्रीद इन एंड ब्रीदिंग आउट के दौरान गैस जो है वो मूव इन एंड आउट हो रही है, तो इसकी आपने वैल्यूज देख ली ना। देखिए बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ये क्या होता है देखिए टाइडल वॉल्यूम में जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे अपने डिस्कस किया है उसमें क्या है कि आप नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में जो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट करते हैं, सांस जो लेते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम के अंदर आता है। बट ये क्या होता है देखिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, आप क्या है लंबी सांस लेते हैं। जब मान लीजिए आप थक गए हैं या आपको लंबी लंबी सांसें लेने का मन होता है तो आप क्या करते हैं एक लंबी सी सांस लेते हैं अंदर, तो उसी को कहा जाता है देखिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसी ब्रेथ जो आप फोर्सेबली लेते हैं ओवर द टाइडल वॉल्यूम, अपनी नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उससे ज़्यादा आप थोड़ा सा ब्रीथ करना चाहते हैं और आप फोर्सफुली कोई सांस अपने अंदर लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं सिंपल भाषा में, तो उसे कहा जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है यूजुअली देखिए इसका जो मेज़र होता है वो होता है 1900 एंड 3300 ml तक इसकी मेजरमेंट होती है, इसका अमाउंट होता है। तो अब इसको भी हम आपको दिखाएंगे, देखिए ग्राफ के थ्रू समझाएंगे तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर हमने बताया, टाइडल वॉल्यूम हमने आपको रेंज बताई। ये है देखिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ओवर द टाइडल वॉल्यूम, आपको जैसे हमने यहाँ पर अभी बताया है। तो अपनी नॉर्मल जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप ब्रीथ करना चाह रहे हैं, एक लंबी सी सांस अंदर खींचना चाह रहे हैं, तो वो आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर।
और देखिए इसी तरह से बात करेंगे हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो ये क्या होती है, ऐसी अमाउंट ऑफ एयर जो कि आप फोर्सेबली एक्सेल करते हैं, अपने शरीर से फोर्सली ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं सांस को, उस वॉल्यूम को कहा जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये आप योगा प्रैक्टिस जो करते हैं जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, जब आप लंबी सांस अंदर लेते हैं और लंबी सांस अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसके दौरान इस तरह की वॉल्यूम जो है हमें देखे जाते हैं। नॉर्मली जो है देखिए टाइडल वॉल्यूम में ही लोग सांस लेते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा आपको इन दोनों में ही डिफरेंस एक्सपिरेटरी एंड इंस्पिरेटरी में। अगर हम रेंज की बात करें तो देखिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेल में कितना होता है, 1100 ml तक होता है, और हेल्दी एडल्ट फीमेल में 800 ml तक होता है ERV की वैल्यू। अब बात करेंगे देखिए हम रेसिडुअल वॉल्यूम की। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, देखिए कि एक पर्सन ने पूरा ब्रीथ आउट कर दिया है एयर अपने लंग्स से, अपने फेफड़ों से, लेकिन कुछ मात्रा में फिर भी एयर जो है वो बच जाती है हमारे लंग्स में, उसे कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर हम ग्राफ से ही देखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम की, पूरा ब्रीथ आउट कर चुके हैं बट फिर भी थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एयर जो है लंग्स में बची रह गई है। इसी रेसिडुअल वॉल्यूम की मदद से ही जो डॉक्टर्स होते हैं वो फेफड़ों में यानी लंग्स में किसी तरह की डिसफंक्शनिंग तो नहीं है, खराबी तो नहीं आ रही है, तो वो इसी रेसिडुअल वॉल्यूम से ही पता लगाते हैं डॉक्टर अपने पेशेंट्स में। ना कुछ और वैल्यूज की बात करेंगे, देखिए वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, देखिए टोटल अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल एयर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जितनी एयर एक्सचेंज होने के लिए है, जो हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट में हम अपनी रेस्पिरेटरी साइकिल में ला रहे हैं, उसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम लंबी सांस अंदर लेते हैं, और प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो ये सारी ही जो एयर है ये हम ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में लाते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। फिर हम बात करेंगे डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या होता है, देखिए ये ऐसा वॉल्यूम होता है, ये ऐसी एयर होती है जो हमारी लंग्स तक तो पहुंचती है, बट ये देखिए कंडक्टिंग जोन तक तो ये जाती है, बट ये है कभी भी एल्वियोली तक पहुंच नहीं पाती। और देखिए गैस एक्सचेंज होने के लिए, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने के लिए एल्वियोली तक गैस को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसी गैस होती है जो एल्वियोली तक नहीं पहुंच पाती है, जो कि गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। तो अगर हम बात करें तो अबाउट 150 ml ऑफ एयर इस कैटेगरी में आती है, डेड स्पेस वॉल्यूम की कैटेगरी में। देखिए बच्चों इस स्लाइड पे सारी ही रेंज आपको दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप सारी रेंज को एक बार फिर से देख सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी जो हमने अभी बताया था, तीनों का ही एडिशन था, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। टोटल लंग कैपेसिटी में देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम भी काउंट होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम जैसे कि आपको याद होगा, लंग में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है, अगर पूरी तरह से ब्रीद आउट कर दी जाए लंग्स के थ्रू एयर, तब भी कुछ एयर रह जाती है, तो इसीलिए उसको टोटल लंग कैपेसिटी में काउंट कर लिया जाता है। ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज जो है देखिए स्पायरोमीटर से मेजर की जाती हैं। स्पायरोमीटर एक इस तरह का इक्विपमेंट होता है, ये देखिए पेशेंट है, इसकी लंग की फेफड़ों का इसके जांच करना है, तो देखिए इसके मुंह में इस तरह का स्पायरोमीटर लगाया, नाक पे इसकी इस तरह की क्लिप लगा दी, डीप ब्रीद इन करने को इसको बोला जाता है, और फिर एज हार्ड एज पॉसिबल ब्रीद आउट इसको करना होता है इस तरह के पाइप में, और फिर यहाँ से देखिए ये मशीन रिकॉर्ड कर लेती है सारे ही रिजल्ट्स। तो देखिए ये था सारे ही रेस्पिरेशन कैपेसिटीज के बारे में। ना बच्चों देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर देना है आपको उसका कमेंट सेक्शन में। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एन हेल्दी एडल्ट मेल कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम एडल्ट मेल का 500 ml, 400 ml, 600 ml या 1000 ml। तो अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई है, आपको अच्छे से देखी है आपने, तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देखिए अपना चैप्टर 10.5 एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन डिटेल। सो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर वीडियो पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत लगती है आप तक, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।